क्या बीजेपी परिवार तोड़ती है? क्या बीजेपी की नज़र परिवारों को लग जाती है? जी हाँ, ये कहना है आईएनएलडी चीफ अभय चौटाला का। अभय चौटाला ने बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार बीजेपी पर, कांग्रेस पर भी निशाने साधे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। अभय चौटाला ने एक के बाद एक क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस बौछार लगा दी है निशानों की। जी हाँ, अभय चौटाला का कहना है कि बीजेपी की वजह से चौटाला परिवार में टूट आ गई। बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जो उनके परिवार की टूट का कारण बन पाए। यानी कि जेजेपी का जो गठन हुआ था वो बीजेपी की नजर लगने की बदौलत हुआ था। एक के बाद एक अभय चौटाला ने कई आरोप भाजपा पर लगाए, सरकार पर लगाए। अभय चौटाला का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी एक तरफ जहां अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं है। वो ओपी चौटाला की जो नीति थी उसको कॉपी कर रहे हैं। पनामा का उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा का भी जिक्र किया। भूपेंद्र हुड्डा पर यह आरोप लगाए कि भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस की अगर नीति सही होती तो शायद भाजपा सत्ता में होती भी नहीं। अभय चौटाला ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीयत भी साफ नहीं थी। इसी कारण से जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां थी उनको तवज्जो नहीं दी गई। इतना ही नहीं, अभय चौटाला ने यह भी कहा कि हरियाणा में जो बीते साल इलेक्शन हुए, विधानसभा चुनाव में एक तरफ से इंडिया गठबंधन का जिक्र करती है, इंडिया गठबंधन का हो हल्ला कांग्रेस करती है, लेकिन हरियाणा में भी बाकी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को, लोकल पार्टियों को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। यही कारण है कि इतनी बड़ी वेव बनने के बाद भी कांग्रेस सत्ता में काबिज नहीं हो पाई। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक वेव चली थी जो भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के पक्ष में थी, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों की वजह से, कुछ नीतियों की वजह से, कुछ पॉलिसीज की वजह से कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई। यही आरोप अभय चौटाला ने लगातार जारी रखे और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो आईएनएलडी छोड़कर गए हुए लोग हैं, आईएनएलडी छोड़कर कई लीडर्स गए हुए हैं, वो वापस से पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने अशोक अरोड़ा का भी जिक्र किया। अशोक अरोड़ा को लेकर उन्होंने ये कहा कि वो कांग्रेस में गए लेकिन वहाँ शायद उनकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन आईएनएलडी उन्हें अपना परिवार मानती है, उनको बहुत सम्मान देती है, तो वो आज नहीं कल जब भी वो आना चाहे पार्टी में वापस आ सकते हैं। इसके साथ साथ अभय चौटाला ने अपनी पार्टी आईएनएलडी और संगठन को मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जो लोग आईएनएलडी छोड़कर भाजपा या कांग्रेस में शामिल हुए हैं, हम उनसे बात करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ साथ अभय चौटाला ने विपक्ष की सीएलपी लीडर नहीं बनने को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती, अगर हरियाणा का विपक्ष मजबूत होता तो हरियाणा के पास आज सीएलपी होता, लेकिन एक सेशन चला जाता है बिना सीएलपी के। तो अभय चौटाला ने इस बात का भी जिक्र पुरजोर तरीके से कहा और इस बात पर जोर देकर ये कहा कि हरियाणा में कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जा रही है। ये भूपेंद्र हुड्डा की कमियां हैं, पार्टी के बड़े लीडर्स की कमियां हैं, जो एक सीएलपी भी बीते 6 महीनों में तैयार नहीं हो पाया है। अभय चौटाला ने यह भी कहा कि जहां कांग्रेस को मजबूत होकर सदन में विपक्ष की बातें रखनी चाहिए थी, आम जनता की बातें रखनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए बीते 6 महीनों में विपक्ष का नेता भी तैयार नहीं हो पाया। एक सदन बिना नेता के बीत चुका और जहां कांग्रेस को एक बातें रखनी चाहिए थी, जनता की बातें रखनी चाहिए थी, वो काम आईएनएलडी ने किया। लगातार सदन में भी अर्जुन चौटाला ने भी ये बात कही थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले कांग्रेस की बैठक चली और इस बार कांग्रेस ने गुजरात चुना। कांग्रेस का कहना है कि गुजरात, जहां बीजेपी काफ़ी मजबूत है और गुजरात से ही बीजेपी की काट हो सकती है। कई बार ये भी कहा जा रहा था कि बहुत सारे हरियाणा के जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन कई लीडर्स इस बैठक में शामिल हुए। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, मंथन हुआ, हार पर मंथन हुआ कि लगातार जीत तक पहुंचते पहुंचते पार्टी हार क्यों जा रही है, कहां कमियां रह जा रही हैं, क्या गुटबाजी इतनी बढ़ चुकी है, क्या कलहबाजी इतनी बढ़ चुकी है। इन सब बातों पे चर्चा हुई, लेकिन निष्कर्ष अभी भी कुछ भी निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अभय चौटाला के ये बयान
हरियाणा की राजनीति में लगातार आगे आने वाले भूचाल की ओर संकेत कर रहे हैं, क्योंकि अभय चौटाला ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि हमेशा से अभय चौटाला कहते हुए आए हैं वो सिर्फ विधायक नहीं बनेंगे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री। नमस्कार।